हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि कौन सी बात है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, सक्सेस सफलता किसी भी बात किसी भी काम में हो सकती है। ठीक है, या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की, तो उन बातों को हम लोग देखने चाहेंगे। तो क्या आता है मेरे व्यूअर्स कि ऐसी कौन सी बात है जो उनको सक्सेस और सफलता मिलेगी। ठीक है, किस बात की वजह से मिलेगी ये हमें देखना है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को सक्सेस सफलता मिलेगी। चलिए, तो ये यहाँ पर आता है देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा हम लोग को कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको किसी भी तरह से कार्ड सक्सेस सफलता दिलाएगी। ठीक है, रीडिंग खास हो सकती है, मुझे ऐसे रखना होगा। थ्री ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ। चलिए, तो ऐसी कौन सी बात है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रहा है कि आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, राशि पर आधारित नहीं देखना। अगर आपसे मिलती है और आपको लगता है कि रेजोनेट हो रहा है तो यस देखिए, आपको सुनना चाहिए, मन करता है, सुनते हैं, देखते हैं तो आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, सभी के लिए जाएगी, 100% जाएगी। कुछ ऐसी एक बात है जो आपको सफलता दिलाएगी। सबसे बड़ा अगर कारण मैं बताऊं तो यहाँ पर जो मुझे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी का होना, या फिर किसी रिश्ते रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या दिक्कतें या परेशानी या कुछ बुरा होना, या फिर उसकी वजह से, उस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह से कुछ बहुत अच्छा होना, ये यहाँ पर दिखाता है जो आपको एक बड़े सफलता के रूप में लेकर के जाएगी। किस मामले में? रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, भावनाओं के मामले में। जो भी एक ब्रोकन रिलेशनशिप आपकी रही हो या चल रही है या कुछ भी, तो यकीन मानिए अगर अभी आपको ऐसा कष्ट हो रहा उस रिश्ते रिलेशनशिप से, तो आगे जाकर आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और यही रिश्ता, वही व्यक्ति, वही लोग आपकी एक बड़ी सफलता का कारण बनेंगे। और जिनके लिए बन चुके हैं, आपकी लाइफ आज कुछ ऐसे रिश्तों, कुछ लोगों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े, कन्फर्म कीजिए इस बात को, मानिए कि बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिली है उसी वजह से, उन्हीं वजह से, उन्हीं स्थिति, उन्हीं लोगों, उन्हीं वजहों से। ठीक है, एक कहते हैं ना, लाइफ में आपका हो सकता है लंबा समय चीज़ों को लेकर के चला हो, इक्वालिटी ना मिली हो लाइफ में, या फिर आप सही चीज़ के लिए, सही बात के लिए, सही रिश्ते के लिए, सही काम के लिए जैसे आप
फाइट करती रही हो और आपको इग्नोर किया गया, दरकिनार किया गया, आपको ना सुना जाना, ना वैल्यू करना, ना रिस्पेक्ट करना, ना ऑनर जो आपकी लाइफ में या आपके काम में, अगर आप किसी जॉब बिजनेस या किसी जगह में, तो वो रिस्पेक्ट ऑनर का ना मिलना या फिर हार्मनी ना होना ऐसी रिलेशन में, या बैलेंस नहीं था, जस्टिस ना होना, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा। और ये सभी के लिए, ये सभी के साथ मेरे व्यूअर्स इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, यहाँ पर जो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि बड़ी एनर्जी आई है, बड़े स्तर की आई है, बहुत कुछ कहानियाँ कह रही है। अब दर्द दुख दर्द में नहीं जाएंगे, लेकिन जो सच है उसका, कहते ना कि उसका कॉज ऑफ एक्शन यही था, कारण होता है तो फिर उसकी चीज़ों को बहुत सारा प्रभाव भी आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जो कि आपको सफलता मिल चुकी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग आने वाले टाइम पर मिलेगी। तो कौन सी बात है जो आपको सक्सेस देगी बड़े स्तर की। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे आपके अंदर किसी बात को लेकर जैसे आप संभाल के चल रहे, काम हो सकता, कोई जगह हो सकती, घर हो सकता, कोई जगह हो सकती है, आपका बिजनेस एरिया, जॉब एरिया, या जहाँ आप रहते हैं, काम करते हैं बड़े स्तर पर, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, धोखा किया, छल किया, कपट किया, या फिर आप सारी चीज़ों को अपने साथ जैसे ले करके चल रहे थे, सब कुछ बनाने की, संभालने की कोशिश कर रही है, एक एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। तो स्ट्रगल, संभाल करके चलना, लोगों के साथ, रिश्तों को, काम को, स्थिति परिस्थिति को, जैसे ये बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला है। 5 ऑफ सोर्स, एक सोर्स जैसे आपने अपने हाथ में लेके रखी है, बाकी यहाँ सब पड़ी हुई, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये जो गिरी हुई सोर्स है वो इनकी नहीं है, पर इन्होंने अपने हाथ में ली है, ठीक है। यहाँ पर इनका फेस देखोगे लोगों का उस तरफ है, और ये उठा करके उनसे छुपा करके जाना, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें चुराई होंगी, छुपाई होंगी, आपसे ली गई होंगी, आपको बताया नहीं होगा, आपके पीठ पीछे काम करना, आपकी चीज़ों के बारे में पता करना, या चीज़ें ऐसी जो बताना नहीं, समझाने। यहाँ पर जब आपको पता चला, ये भी कन्फर्म है कि आपको बाद में पता चला, ये आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। वॉन्ड की एनर्जी ऐसी आती है कि एक जगह में जैसे आप खड़े होते हो और वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, वो जगह ही आप ऐसा बनाते हैं कि उन लोगों के लिए भी वो जगह होनी चाहिए, वो स्थान होना चाहिए कि जहाँ इस स्थिति में फंसे हुए हो सकते हैं, या आप अपनी ओर से देना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। एंग्जाइटी बताती है कि ऐसे बहुत से लोगों के साथ इस तरह की स्थिति हुई है और ये चल भी रही है। नेगेटिव एक कहते हैं ना सर्कल या थॉट या लोग, उनके बीच में रहना, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के गलत और गंदे लोग जो होते हैं वो आपके जुड़े हो सकते हैं। तो क्या ये किस तरीके से सीधा ये आता है कि एक तो एनवी, दुश्मनी, एनिमीज़, या कुछ ऐसे जेलस एक एनर्जी होती है जो बताता आपको। ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी, कुछ लोगों को, तो कुछ को क्या मैं बोलूँगी 90% लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं 10% नहीं पता है, तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी जहाँ पर ये एक एनर्जी आपको लेकर के जा रही है कि एक स्लो, धीरे धीरे ही सही, पर आप चल रहे हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर अपने स्टेप को स्लोली आगे ले जा रहे हैं, उनके साथ रहते हुए, उस परिस्थिति या उस स्थिति में रहते हुए अपने आप को यहाँ पर आप ले जा रहे हैं। देख रहे हैं ये लेडी किस तरीके से कदम अपने रख रही है, ठीक है। अपने आप को बचाना, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पैर में इनका स्लीपर या चप्पल है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि जहाँ पर बचाव करना है उसके लिए आपने अपने आप को बना के रखा, लेकिन जहाँ पर आप बेफिक्र हैं, ठीक है, ये दूसरों के लिए आप कदम उठा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, स्टेप ले जा रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो, या आपके साथ नेक्स्ट उसमें और नहीं होना चाहिए। ये सारी एनर्जी यहाँ पर आती है। स्लोली हर चीज़ों को बनाना, ठीक है, या एक एक कदम करके आगे जाना, बढ़ना, चढ़ना,
आपके जो प्रयास हैं वो बहुत बड़े स्तर पे सक्सेस और सफलता दिखाई है। मतलब आप ऐसे लोग हैं कि जैसे अपनी चीज़ों को संभाला, बनाया, सिक्योर किया, और ऐसी जगहों से निकलने के तरीके या लोगों के बीच में किस तरीके से रहना, वो दूसरों को भी आप कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हैं, दूसरों को भी उस चीज़ से आप बचा रहे हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एफर्ट की जो मूल अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, जो चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपकी ग्रोथ या जो सारी चीज़ें अगर देखा जाए, जो आपका डेडिकेशन, कुछ भी किसी भी तरीके से आपने इनको तैयार किया, बनाया और उसमें चलने का एक, या खड़े होने का, या ठहरने का, या चैलेंजेस को फेस करने का, इस तरीके के लोगों के साथ रह करके सामना करना, ये आपके अंदर है। ये बहुत बड़ी आपकी सफलता है, और ये दूसरों को भी सिक्योरिटी देती है। आपसे सीखते हैं लोग, देखते हैं, जानते हैं, और आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, आज अगर सारी चीज़ों से घिरे हो तो कल आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यही आपकी बहुत बड़ी सफलता का राज है। दूसरा यहाँ पर आता है, आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है, किसी अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, किसी चीज़ों पर हो सकता है, बड़े स्तर पर बहुत सोच समझ करके चीज़ों को लेकर के चलना। बहुत ज़्यादा सोचने वाले, गहन विचार करने वाले, न केवल आज के लिए, आने वाले टाइम के लिए, इस पल के लिए भी आप प्रेजेंट में भी रहते हैं, पास्ट को भी देखते हैं, फ्यूचर के लिए भी कदम लेते हैं, स्टेप लेते हैं, बहुत सोचते हैं। और आपने सोचा ही नहीं, उसकी गहराइयों को देखा, उसकी रियलिटी को आप चेक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये बंदा, ये पूरा अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर है और क्लीन है, किसी तरीके की इसमें कोई भी बबल्स या कुछ भी रुकावट या टूटन फूटन कुछ भी नहीं है। कितने ध्यान से ये देख रहा है, और उसका जो लाइट है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर के एक एक कण की लाइट को वो देख रहा है, इतना ध्यान से देख रहा है। ठीक है, क्या समझ में आता है? कोई होता है कि ठीक है भाई, चीज़ें दिख रही है, साफ़ है, क्लीन है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें जो लाइट आप देख रहे हैं, एक डायमंड में जैसे ऐसे लाइट होता है, खिलता है ना, उसके अंदर की लाइट के भी, उसके कण को, उसके पार्टिकल्स को, उसकी चीज़ों को अंदर तक, गहराई तक जा कर के देख रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, इस कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ है, कितना सच है, कितना गलत है। एक सेल्फ डिस्कवरी यहीं से शुरू होती है, और आपने की है। आपने हर एक चीज़ पर, हर एक काम पर बहुत ध्यान दिया, टाइम दिया है, वक्त दिया है, और उसकी रियलिटी को जिया है, और उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को, जैसे इंसान होता है, सीखता है, करता है, ये एक्सपीरियंस बताता है, ये आपका काम बताता है। ये आप इस थ्रोन में बैठे हुए हैं तो इस वजह से नहीं, यहाँ पर आप बैठने के बहुत बड़े, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं बहुत बड़े काम में, बड़े पोस्ट में, बड़ी जिम्मेदारी में हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ पर कि कहते हैं ना, कौन सी बात आपको सक्सेस दिलाई, इसी बात ने आपको गहराई ने, चिंतन ने, सोचने पर मजबूर किया। आपके देखने के नज़रिए ने यहाँ पर गहराई से सचे। एक ही चीज़ को, कहते हैं ना, एकलव्य के लिए जब गुरु ने बोला कि इस पेड़ पर देखिए कि कितनी चीज़ें हैं, क्या दिख रहा है, तो एकलव्य ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ध्येय को, लक्ष्य को साधा। ठीक है, आजू बाजू, ऊपर नीचे, सारी चीज़ों को लोग यहाँ वहाँ देखते रहे, और बच्चे और विद्यार्थी, लेकिन एकलव्य का जो ध्येय था, लक्ष्य था, वो बहुत ही था। वो अवेयर थे, वो सिर्फ आंखों से नहीं देख रहे थे, वो चेतना से उन चीज़ों को गहराई से उतर कर देख रहे थे। उनके कान जो सुनना चाहते थे, वो आवाज़ को सुनने में लगे हुए थे। उनकी आंखें जो देखना चाहती थी, वो नॉर्मल व्यक्ति से हटकर वो देख रहे थे। उनके कान जो आसपास शायद आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन वो हर एक आवाज़ की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से क्या है, और कि ये कौन सी आवाज़ है। उनकी बॉडी, उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनके हाथ जो साधने की कोशिश कर रहे थे उस लक्ष्य को, केवल निशाना बनाना नहीं, उस लक्ष्य को कि किस तरीके से टर्न होना है। अगर आवाज़ बदलती है, उनके कान कुछ और बोलते हैं, उनकी आवाज़ कुछ, आंखें कुछ और बोलती है, तो किस तरीके से उनका मूवमेंट होगा। वो बहुत गहराई से, इंसान कहता है ना, 100 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी ऐसा निकलता है जो बहुत गहरी पढ़ाई करता है, जिसको पूरा कहते हैं ना कि टीचर ने तो सबको एक सा पढ़ाया, पर किसने कितनी गहराई से उस चीज़ को देखा, सुना, समझा, और उस पर काम किया, और फिर आगे गया। तो बस वही चीज़ है कि न केवल देखना, न केवल सुनना, न केवल वहाँ पर काम करना, न फिज़िकली वहाँ पर
खड़े होना, दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी गहराई तक जा कर के उस लक्ष्य को भेदने के बारे में सोच रहा, उसकी भी अवेयर, एक साथ सारी इंद्रियों का वहाँ पर काम करना, वहाँ पर खड़े होना। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति को ये डिज़र्व करता है, ये एम्परर की एनर्जी आप में से ऐसे लोग हैं, तभी आप बहुत बड़ी आपको सफलता मिली, सक्सेस है। ये सक्सेस लोग आप में से मेरे व्यूअर्स से ज़्यादातर लोग बोले आप सफल हैं, सक्सेस हैं। ठीक है, और जिनको नहीं मिली है तो इस बड़ी सफलता के लिए आपको खुश हो जाना चाहिए, और आने वाले टाइम पर आपकी इन्हीं चीज़ों ने, गहराइयों ने आपको बहुत बड़ा पद, सम्मान, रिस्पेक्ट यहाँ पर दिलाने वाली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोगों को, जैसे मैंने बोला है कि चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के रहे हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को या फैमिली को लेकर के रहा हो, परिवार या कुनबे को लेकर के रहा हो बड़े स्तर पर। ठीक है, कुछ ऐसे भ्रम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पर आप रिश्तों को निभाते निभाते भ्रम में पड़ जाना, या फिर आपके साथ कुछ गलत कर देना, कुछ गलत बोल देना, भ्रम में रखना, धोखे में रखना, छुपा के रखना, चीज़ों को ऐसा कि जो है, जो सच है वो देखने ना देना, जो किया जा रहा वो बताया नहीं जा रहा है, जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है, और कहा कुछ और जा रहा है, सुनाया कुछ और जा रहा है। तो जो इन इल्यूज़न से कहीं ना कहीं आप निकले हैं, भ्रम से निकले हैं, आपने अपनी एक अलग कहते हैं ना, रियलिटी में रह कर के उस क्लियरिटी को पकड़ना, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, या अपने तरीके से पता करना। आपके अंदर वो सिक्स्थ सेंस है, आपके अंदर वो एनर्जी है, जहाँ पर आप कहते हैं ना कि वो जो डिवाइस होता है ना, कहते हैं कहीं की आवाज़ पकड़ लेता, खड़े हो जाते हैं, ऐसे डिवाइस रख देते, वो आपके अंदर है, वो पावर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके अंदर है, जहाँ आप बिना बोले समझ जाते, आप बिना कहे कुछ बातों को, रिप्लाई को आप सामने वाले का समझ जाते हैं, किसी और की उपस्थिति को कि किस वजह से है यहाँ वो व्यक्ति, ये बंदा या बंदी, या ये क्या कहना चाहते हैं, वो पावर, वो एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी सोल जर्नी हो सकती है, जहाँ पर आपको लाइफ ने बहुत बड़ी चीज़ों को सिखाया है, फिर उसके बाद आपके अंदर ये एनर्जी खुद खुद डेवलप हुई। कैसे हुई है? आपके कर्मा की वजह से आपकी पावर, आपकी एनर्जी, ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि बहुत ऑथेंटिक लोग होते हैं, बहुत प्योर सोल होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, किसी तरह का भेद, छल, कपट, ये सारी चीज़ें जब नहीं होती ना तो आता ही है। ठीक है, आप कहते हैं ना कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका दुनिया से हटकर होगा। चार लोग एक साथ सोचेंगे, आप हटकर देख रहे हैं, अलग सुन रहे हैं, आपको अलग बातें समझ में आ रही है, अलग सामने वाले की सोच आपको समझ में आ रही है, पर उसका इंटेंशन आप समझ पा रहे हैं, वो कुछ और बताएगा पर आपको उसका इंटेंशन पता है। ये आपके अंदर पावर है। ठीक है, तो इस स्ट्रेंथ को कहते हैं ना कि एक नई स्ट्रेंथ को खड़ा करना, नए तरीके से, है ना, अपनी चीज़ों को बनाना, तैयार करना यहाँ पर दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर डिफीट किया गया, आपके फेलियर्स लाइफ में आए, आपको पेन मिला, आपको एक पेनफुल एंडिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है, या फिर आपकी एक बहुत डीप वुंड्स हो सकते हैं, बहुत गहराई से जो घाव होते हैं जो कभी भरते नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को कहते हैं ना अपना सक्सेस का, सफलता का हथियार बना लिया। बिट्रेयल हो सकता है, लॉस हो सकती है, क्राइसिस हो सकती है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से, फैमिली मेम्बर्स को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, जॉब बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्तों को, रिलेटिव्स को लेकर के, यहाँ पर चीज़ें तभी इतनी गार्ड करते हुए आप दिख रहे। ये सारी चीज़ों को जब होता है ना तो एक ऐसी ही एनर्जी निकल के आती जो आपको बहुत बड़ी सफलता आज मिल चुकी है, नहीं मिली है तो आने वाले टाइम पर मिल रही है। तो कौन सी बात है जो आपको बहुत बड़ी या बड़ी सफलता या सक्सेस देगी? कि यहाँ पर ऐसे है कि कुछ दुष्ट लोग हो सकते हैं जो एक ही पैटर्न पर, आपकी एनर्जी है जो यहाँ पर मुझे क्लियर बताती है कि आपकी स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके यूनिवर्स का कहते हैं ना आपके ऊपर ब्लेसिंग, आशीर्वाद हो सकता है, जहाँ पर एक ही तरह के पैटर्न पर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है उनके रिश्तों में ठीक ना होना, या फिर आपके काम, एक ही तरह का काम आपका चल रहा है और उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, अटके पड़े हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर
चिंताएं एक ही तरह की या बदल बदल कर नए तरीके से आ रही, वो हैबिट्स हो जाती है। या फिर कुछ लोगों का जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से निकलना मुश्किल है, लेकिन यस आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, क्योंकि उसी सर्कल में फंस करके देख देख करके आपने बहुत कुछ नया पा लिया, बहुत कुछ नई आपकी विजडम कहते हैं ना जो वहाँ पर काम आती है। ये एक बड़े स्तर की चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा, सुना, समझा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बहुत एक ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ पर आपने हिम्मत के साथ इस पर काम किया है, बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी समस्याओं को से आप बाहर निकले हैं, न केवल खुद निकले, दूसरों को भी आपने रास्ता दिखाया है। ऐसी एनर्जी जो कहते हैं ना कि आपके हो सकता है स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, आप उस चीज़ को रिकवर करना, ठीक है, अपनी चीज़ों को जो ओल्ड पैटर्न पे थी उसको नए तरीके से ला करके नया नया चीज़ में ला करके खड़ा करना। क्योंकि वो चीज़ें हो सकता है कि आपके पूरी लाइफ में ही या पूरी फैमिली के लिए ही सही नहीं है या सही नहीं था, तो इन पर काम करना आपकी बहुत बड़ी सफलता, और इसी वजह से आपको सफलता मिली जब आपने इस पर काम किया, इन सब चीज़ों को देखा, सुना, समझा, इस पर एक बड़ा एक्शन लिया, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए। ये सारी चीज़ें, एक होता है ना कि इंसान जब अकेला पड़ जाता है तो जाएगा किधर, उसको कोई किसी न किसी शेल्टर की तो ज़रूरत होती है ना, तो वो कहाँ से कैसे मिलेगा। तो यूनिवर्स से जब आपका कनेक्शन होता है तो आप कहीं आपको गाइडेंस मिलने लगती है, कहीं आपको रास्ते दिखने लगते हैं, कहीं आप मेडिटेशन होता है, ज्ञान होता है, शिक्षा होता है, ईश्वर का रास्ता होता है, बहुत सारी ऐसी आपके कर्मा होते हैं जो पास लाइफ के आपको यहाँ पर ला करके खड़ते हैं। यहाँ से कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी स्टार्ट हुई है। कहते ना बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्म आता है तो उसके बाद एक गहराई की शांति भी छा जाती है जब सब कुछ पड़ा रहता है बिखरा हुआ। तो ये जो कहते हैं ना कि आपने किस तरीके से सीखा, वो यही चीज़ था कि आपने इनको जिया है, इन सारी स्थिति परिस्थितियों को देखा नहीं, जीता है इंसान, जीने वालों में से उसमें से बाहर निकलने वाले, बहुत सी चीज़ों को रास्तों से कट किया, रिश्तों को, बहुत सी आदतों को, बहुत सी स्थिति परिस्थितियों को ये निकाला। आपके अंदर का जो विलिंगनेस था, एक क्यूरियोसिटी जिसको बोल सकती है, जानने की इच्छा, वो बहुत काइंडनेस के साथ आप निकले हैं, उसको एंजॉय करते हुए इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया कहीं ना कहीं। फिर एक जो डिप्लोमेटिक दुनिया में रह करके अपने आप को आपने सिक्योर किया है, कैसे, वो पैशन आपके अंदर था। बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स इन चीज़ों को सीखते सीखते डबल डीलर भी हो सकते हैं। डील करना एक साथ कई तरीक़ों से, कई रिश्तों से, कई लोगों से, कई तरह की सोच का सामना करना, उसको वही चीज़ है कि किस तरीके से एक इनर फीलिंग जो आपकी थी कहीं ख़त्म हो जाना, लेकिन उसको रिवाइव करना, उसके साथ ज़िंदगी को जीना, चलना, ये है, ठीक है। तो मात दी, आपको बहुत बड़ी सफलता मिली। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु, ऐसे गलत लोगों के बीच में इस तरीके से धोखा करने वालों के, इनका तो खात्मा ही ईश्वर कर रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी सफलता है कि जो आपने इतना कुछ देखा, सुना, सहन किया, आपकी एनर्जी, आपका और आपका पावर, आपका ईश्वर के प्रति आपकी एक आस्था वहाँ इनको फंसा कर मारेगी, ख़त्म करेगी। ये लोग खुद अपने आप ही फंस चुके हैं, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली एनर्जी इनके साथ है, ठीक है ना। वही चीज़ है कि इंसान हर पल को, जैसे होता है ना, स्वार्थी मतलबी लोगों ने हर पल को अपने पर्पस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हो सकता है आपकी एनर्जी यूज़ की हो, आपकी स्किल को यूज़ किया हो, आपके मनी को यूज़ किया हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स को यूज़ किया हो, अपने स्वार्थ मतलब के लिए आपकी चीज़ों को यूज़ किया हो, आपके वक्त को, टाइम को यूज़ किया हो, ठीक है।
लेकिन ईश्वर अब आपको ये गिफ्ट के रूप में कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ की इसमें जो आपने जो कुछ भी सेल्फ डिस्कवर किया है या पाया है या देखा है सुना, ऊपर वाला वो आपको देने वाला है। ठीक है, गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यही बताता है कि देखिए गेट है कितना बड़ा, इसके बाहर कितना सुंदर सा माहौल, इस एक सुंदर सा मौसम यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको निकल चुकी हैं। जिनके साथ अभी चल रहा है चिंता मत करो, आप इन सारी चीज़ों से निकलोगे और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत बड़ा सक्सेस और सफलता आपके पास आ रहा है। ठीक है, जिनको मिल चुका है, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, तो उस रास्ते को कहते हैं ना कि बस आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एक ऐसी सोच है, ऐसा हिम्मत है, एक ऐसा साहस है जहाँ पर हवाएं जो रहती ना आपको बस उड़ा करके ले जाएंगी और बस आप चले जाओगे। यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है, यही कारण है, यही कारण बना है ना। तो वही है विंड्स ऑफ फॉर्च्यून जो होती है ना, भाग्य की हवाएं जो होती हैं, चक्र जीवन का जो चक्र होता है वो अब आपको आगे ले जा रहा है, आगे ले जाएगा। कर्म अच्छे रखना है, ईश्वर पर जिस पे आस्था रखते हो, क्योंकि वही आपको, यूनिवर्स ही आपको ले जा रहे हैं, यूनिवर्स ही आपके साथ न्याय कर रहे हैं, यूनिवर्स ही आपको इस तरह की सिचुएशन से जो कुछ भी था, जिन लोगों को टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई ना कोई आपको हेल्प और सपोर्ट करेगा जहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब आपको ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी एंग्जाइटी। ये देखिए बहुत बड़ा टाइम या हिस्सा रहा होगा, कुछ लोगों के लिए 18 साल, कुछ लोगों के लिए 32 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल, 5 साल, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन से ये चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी जो कहते सफलता में आपके लिए बहुत बड़ा हाथ हो सकती है। ठीक है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या वो डेट होगी। तो 3 तारीख हो सकती, 2 हो सकती है। ठीक है, 6 है, 4 है, यहाँ 1 है, 8 है, 4 है। तो 4 जिसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है, 6 है, 4 है, 2 है। डेट के लिए बोलूँ 26, ठीक है, और 3 है, 2 है, ऐसी 18 है, 4 है। ये डेट जो है ख़ास हो सकती हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ख़ास हो सकती है। एज में अगर मैं बोलूँ तो आप क्या एज इस समय जो हो सकता है लोगों को ये सब कुछ देखते, सुनते, समझते और कुछ पाने के लिए, बड़ी सफलता मिलने के लिए टाइम लग गया हो, या फिर आपको आने वाले टाइम पर ऐसा इस एज तक या उसके पहले। कुछ लोगों के लिए 18 बोलूँगी, 32 एज हो सकती, 20 हो सकती, 46 हो सकती, 44 हो सकती है, 50 हो सकती है, 56 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है। ठीक है, 75 हो सकती है। ऐसे एज में आप लोग दिख रहे, इन्हीं एज के बीच में ये चीज़ें हैं जो आपको बड़ी सफलता चीज़ें मिल रही हैं। जिसका लाइफ पूरा गया है उसका आने वाला, कहते हैं ना, एक एज होती है जो आपकी किसी किसी को शुरू में नहीं मिलता, पर आपकी ओल्डर एज में आपको बहुत कुछ खुशियाँ, सुख मिल रहा होता है। ये मैजिशियन की एनर्जी जो है वो आपके अंदर है, ये पावर है, इसी पावर ने, इसी एनर्जी ने, इसी सकारात्मक सोच में इन्फिनिटी, मतलब आप पास्ट लाइफ से भी चीज़ों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर आपके अंदर वो पावर एनर्जी दी गई है कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाओं का पूरा होना, कहते हैं ना एक मिरेकल होना, एक जादू सा कर देंगे आप, और यूनिवर्स आपके साथ कुछ जादू करेंगे जहाँ पर आप सबके साथ मिलकर इस एनर्जी में बैठे होंगे और प्यार से सबका हेल्प करना, सपोर्ट करना। और ये कर रहे हैं, बहुत लोगों को दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे, आसपास के लोगों को, 1-2 लोगों का भी हेल्प करना या उनको समझना, उनकी लाइफ को चेंज करना, बदलना अपनी एनर्जी से, अपनी सोच से। तो ये है जो आपकी इसी बात ने आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिलाया है या दिया है, या आने वाले टाइम पर जिससे जैसा रेजोनेट करे ये मिलने वाला है। कारण यही है, गाइडेंस आता है कि आपको बहुत संभल के, अच्छे से, प्यार से सबके साथ हेल्प करते हुए आगे जाना है, क्योंकि ये पद,
ये एनर्जी और ये मनोकामना इच्छा होना, एक मैजिशियन की एनर्जी आपके अंदर, और आने वाले टाइम पर ये पावर्स, ये एनर्जी और बढ़ेगा। आपका ऑरा जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके साथ, कहते हैं ना, ईश्वर आपके साथ वर्क करते, यूनिवर्स आपके साथ खड़े होते हैं। ये एनर्जी आपको स्वतंत्रता, अभी तक जिसको भी एक कहते हैं ना लाइफ में चीज़ों का खुल करके ना जीना, वो सारी चीज़ें दिख रही है। पावर नहीं मिला, पावर मिलेगा। सिक्योरिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी मिली है। आपके मन में किसी तरीके की प्रॉब्लम या खटासा नहीं, अब आपके मन से वो सारी चीज़ें निकलती हुई दिखा रही है। फैमिली आपकी सिक्योर रहेगी, ठीक है, सिक्योर होने जा रही है, सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे होंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। अपने रिश्तों में आपको आगे जाना, गाइडेंस यही है कि रिश्तों में आगे जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइफ में चेंज, परिवर्तन आएगा, उस पर आपको अपनी रिलेशन में काम करना होगा, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि समझौता करना चाहिए तो यस, ज़रूर जा कर के समझौता करना चाहिए, बात करना चाहिए। अदरवाइज़ आपका यूनिवर्स ने जो दूसरा रास्ता लिखा है आपकी लाइफ में, वो दूसरा रास्ता भी आपके साथ सामने से आएगा। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएंगे और आप उसमें आगे जाएंगे। विक्ट्री आपको मिलेगी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, करेज, हिम्मत, साहस, सारी चीज़ें आपके साथ है, ठीक है। इस तरीके से मिल करके आगे चलना है। वीकनेस आपकी जो भी थी वो ख़त्म होगी, ठीक है। सारी चीज़ें, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, और क्या चाहिए। अब डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस में खुद ऊपर, आपके ऊपर वाला आपके साथ है। तो ये थी आज की वीडियो।